अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्या पाकिस्तान की हुकूमत हो, इस वक्त हम जंग में हैं। अब कभी ऐसे ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जंग में हो और वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि सूबे सिंध खुद लड़े, बलोचिस्तान खुद लड़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान के हेल्थ प्रोफेशनल्स में जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है वो बाकी दुनिया में नहीं हो रहा है। कोरोना की सूरत हाल पर कौमी असम्बली का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि वफाकी हुकूमत ने ताउन की पेशकश का जवाब गाली से दिया। सूबों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। सिंध का 1 साल का हेल्थ बजट इस वबा के लिए काफी नहीं। पाकिस्तान हालत जंग में है लेकिन वजीर आजम कंफ्यूज हैं। इमरान खान को पूरे मुल्क का वजीर आजम बनना होगा। तिब्बी सामान की बिला तातुल सप्लाई यकीनी बनाना होगी। सरकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूं कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। पीपल्स पार्टी से असबियत की बू आ रही है। अब सिंध कार्ड नहीं सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अवान में तूफानी तकरीर। कहा सिंध में 12 साल पहले पीपल्स पार्टी और पंजाब में 10 साल नून लीग की हुकूमत में रही। सिंध के साथ ज्यादती का तासुर गलत है। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों के पास है। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत सिंध में 26 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का लॉकडाउन नाकाम हो चुका। न्यूयॉर्क भी हमारे इकदाम की पैरवी कर रहा है। विफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि पीर जगोट में सिंध हुकूमत की टेस्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कराची में डॉक्टर फुरकान तड़पते रहे लेकिन उन्हें वेंटिलेटर न मिल सका। बताया जाए कि सिंध के राशन का पैसा कहाँ गया। 1 साल में 93,000 अफराद को कुत्तों ने काट लिया। मुराद सईद ने थर के बच्चों की तस्वीर ऐवान में लहरा दी। मुराद सईद के खिताब से पहले ही ऑपोजिशन का वॉकआउट। वजीर आजम तो कहते थे कि मई में कोरोना केसेस पीक पर होंगे तो फिर लॉकडाउन में नरमी क्यों। हुक्मरानों की नाअहली और गैर संजीदगी के बायस मुल्क में वायरस फैला। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। कहा पंजाब में जहां कोरोना टेस्ट हो रहे हैं वो इदारे नून लीग ने बनाए। PTI बताए खैबर पख्तूनख्वा में कितनी लेबॉर्टरीज बनाई गई। 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। हल शुदा मसले न छेड़े जाएं। कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदम शिरकत। वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है पार्टी और डॉक्टर्स की राय पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोका। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली की मंजूरी दे दी। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ बुज़दिले आला हैं। असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा करके खुद छुट्टी ले ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ जिस दिन से पाकिस्तान आए हैं बस एक कमरे में कैद हैं। किसी बुज़दिल को हुक्मरानी या किसी सियासी जमात की क़यादत का कोई हक नहीं। मुआशी और अवामी मसाइल और दीगर मुल्कों की सूरत हाल देखकर लॉकडाउन नरम किया। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का जायजा इजलास से खिताब। मुआशी टीम को इक्तिसादी सरगर्मियां मामूल के तहत बहाल करने के लिए मनसूबा बंदी की हिदायत। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सनत और तिजारती पॉलिसी पर तजावीज़ भी पेश।
कराची समेत सिंध भर में 50 रोज बाद मार्केट्स की रौनकें बहाल। कराची की मार्केटों में खूब गहमा गहमी। सदर, एम्प्रेस मार्केट, जामा क्लॉथ, हैदरी, तारिक रोड समेत दीगर मार्केट्स खुल गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की बंदिश से शहरी परेशान। सिंध में कारोबार खोलने का वक्त तब्दील। महकमा दाखिला के मुताबिक पीर से जुमेरात तक कारोबार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जारी। दिन भर बाजारों में शहरियों का हुजूम। अक्सर मकामात पर हुकूमती SOPs नजरअंदाज। सड़कों पर ट्रैफिक का गैर मामूली रश। पेशावर में शहरियों की बड़ी तादाद मास्क के बगैर घरों से बाहर निकल आई। क्वेटा के बाजारों में रश मामूल से कम। दुकानदारों की सुबह 3 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत देने की अपील। मुल्क में कोरोना से मजीद 28 अफराद जाँ बहक। 1476 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 668। मुतासरीन की तादाद 31,477 तक जा पहुंची। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सूबे में आज 537 नए केसेस में से 432 कराची में सामने आए। कराची में कोरोना ने एक और पुलिस अहलकार की जान ले ली। शहीद पुलिस अहलकारों की तादाद 3 हो गई। नैब में भी कोरोना का पहला केस सामने आ गया। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब कोयटा मोहम्मद बिलाल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नैब कोयटा के तमाम मुलाजिमीन और अहले खाना का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। PIA की अमेरिका से पहली खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज के जरिए 179 मुसाफिर इस्लामाबाद पहुंचे। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का फौरी कोरोना टेस्ट होगा। 21 मई तक 10,700 अफराद वतन वापस आ जाएंगे। सूबाई हुकूमतों को इख्तियार है कि जिन मुसाफिरों में अलामात नहीं उन्हें घर पर आइसोलेट करें। IMF की भी कोरोना बहरान के बायस कर्जे मुआफ कराने की हिमायत। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना के बायस कर्जों की वापसी मुश्किल हो चुकी है, इसलिए कर्जों की माफी या उसकी अदायगी में तौसी होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी चंद रोज कबल कर्जा मुआफ करने का मुतालिबा कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात 2018 में RTS की नाकामी की तहकीकात का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा का RTS की नाकामी पर सख्त नागवारी का इजहार। कहा इंक्वायरी की जाए कि RTS क्यों और कैसे नाकाम हुआ। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कातिल आतिफ जमान और आदिल जमान का अंजाम करीब। चेयरमैन नैब ने DG कराची से टायरों के कारोबार के नाम पर लोगों से फ्रॉड की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ार कायद के अतराफ में चाइना कटिंग की तहकीकाती रिपोर्ट भी मांग ली। DG नैब रावलपिंडी को चेयरमैन SECP से इंक्वायरी की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। खालिद मिर्जा पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है। रियासत की कोई रिट नहीं है। लोगों में अब कानून का कोई डर नहीं रहा। बेईमानी की हद होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद में प्लॉट पर कब्जे से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने नाक़िस तफ्तीश पर IG इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। और दिल को दर्द से आशना करने वाले उर्दू के माया नाज अफसाना निगार सादत हसन मंटो का आज 108वां यौम पैदाइश। गूगल पर डूडल के जरिए मंटो को खराज अकीदत। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज सूबाई तासुब की बू आ रही है, ताहम अब सिंध कार्ड नहीं सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। कोरोना पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों को मुंतकिल हो चुका। हमें कोरोना के साथ भूख और अफलास का भी मुकाबला करना है। वायरस से निमटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने जवानी पीपल्स पार्टी को दी। भुट्टो और बेनज़ीर वफाक की बात करती थी। पीपल्स पार्टी वफाक की खुशबू है, मगर आज सूबाई तासब की बू आ रही है। ताहम अब कोई सिंध कार्ड नहीं, सूबाई कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेतुलमाल बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूं कि आज वफाकी सोच सूबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है और मैं समझता हूं कि इसमें हमें नजरसानी करनी होगी। पेंडेमिक कौम से तकाजा कर रहा है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान कार्ड की जरूरत है और पाकिस्तान कार्ड को हम सामने रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सेहत का निजाम पाकिस्तान में कमजोर है, लेकिन हमने वक्त पर इक़दामात किए। नून लीग पंजाब में मुसलसल 10 साल इक़्तिदार में रही। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने लॉकडाउन को नरम किया तो उस पर भी तनकीद की गई, हम पर तानाजनी की गई। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ माशी बहरान है। मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद लॉकडाउन उस तरह नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। अगर लॉकडाउन को बरकरार रखते तो 71 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते। मसला कौमी है और लेकिन मैं कहता चलूं, पूरी कौम इस बात की गवाह है कि मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद, मुराद अली शाह की नेक तमन्नाओं के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ, स्लम्स में नहीं हुआ, कच्ची आबादियों में नहीं हुआ, रूरल सिंध में नहीं हुआ। थरपारकर, उमरकोट, पीर जो गोट की कैफियत आपके सामने है और पीर जो गोट की पूरी कौम ने देखा कि वहां कैफियत क्या है। वजीर खारजा ने कहा कि कोरोना ने तरक्की याफ्ता ममालिक को भी हिला कर रख दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा बहरान नहीं देखा। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की टेस्टिंग सलाहियत सबसे ज्यादा है।